अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया इस वक्त एक बेगैरती की सूरत हाल के अंदर दो चार हो चुका है। पूरे मामलात के अंदर, पूरी दुनिया की क्रिकेट के अंदर जो है वो अब जो है वो बर्बाद करने की पोजीशन के अंदर आ गया है। इन सूरत हाल ये है कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मामला नहीं है, अब ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है इसने। आईसीसी का सदर जब जय शाह बनेगा उसके बाद पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा होगा कि किस तरह बंदर के हाथ में माचिस दी है और किस तरह उसने जंगल को बर्बाद किया है। ये वाली सूरत हाल जो है सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगी, अब आने वाले हर टूर्नामेंट के अंदर जो आईसीसी का होगा उसको मुतनाज़ा बना दिया है इंडिया ने अपनी हरकतों की वजह से। ये सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि दीगर बोर्ड्स जो है वो भी अब तशवीश के अंदर मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि बंदर के हाथ में माचिस आने वाली है। जय शाह जो है वो बनने वाला है आईसीसी का चेयरमैन, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जय शाह के चेयरमैन ना बनने की वजह से, ना बनने के ऊपर ये हाल है, तो जब वो चेयरमैन बन जाएगा उसके बाद क्या होगा। सूरत हाल ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी तमाम हथियार लेकर जो है वो सामने आ गया है। चाहे उसका मीडिया हो, चाहे उसके सहाफ़ी हों, चाहे उसका हुकूमत हो, चाहे उसका क्रिकेट बोर्ड हो, सब लोग जो हैं वो मिलकर क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे किसी किस्म का पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा, किसी किस्म का कोई मामला जो है पाकिस्तान के हाथ से नहीं निकल रहा है। पाकिस्तान का नुकसान नहीं बल्कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब पाकिस्तान ने जो सोचा हुआ है ये किसी भी तरह जो है ये फ़ायदेमंद नहीं है, ना इंडिया के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, ना क्रिकेट के लिए, ना आईसीसी के लिए। सूरत हाल ये होती जा रही है कि अब पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के इवेंट के अंदर भी अब इंडिया की कहने के ऊपर जो है, इंडिया की हरकतों की वजह से जो है वो अब पाकिस्तान जो है अपना ट्रम्प कार्ड खेलने को तैयार है। और इंडिया वैसे ही तमाम बोर्ड्स को अपनी तरफ लेना चाह रहा था। अब इंडिया का जो मीडिया है वो पहले एक झूठी खबर देने के बाद अब दूसरी झूठी खबर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। पहली जो झूठी खबर थी और कि साउथ अफ्रीका के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल होने वाली है, ये खबर बाउंस हुई, ये खबर झूठी निकली, आईसीसी ने इसकी तरदीद की। उसके बाद अब जो है इंडिया दीगर बोर्ड से रब्ता करके पाकिस्तान को जो है वो तनहा करने की कोशिश कर रहा है। और इससे दीगर बोर्ड्स को भी एहसास हो गया है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया जो है पूरी दुनिया की क्रिकेट को जो है इस वक्त नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें कर रहा है। पूरी दुनिया की क्रिकेट का नासूर बनता जा रहा है इंडिया, क्योंकि पैसे के बलबूते के ऊपर जिस तरह ये अपनी आंखें दिखा रहा है और समझ रहा है कि पैसे के बलबूते के ऊपर पूरी दुनिया की क्रिकेट को जो है ये अपने कंट्रोल में ले लेगा, ये उसकी भूल है। अब सूरत हाल ये है कि बोर्ड्स जो हैं, दीगर बोर्ड्स जो हैं वो भी इंडिया का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। अब सूरत हाल इस जानिब जाती हुई नजर आ रही है कि क्या इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो। आईसीसी इस बारे में कोई फैसला हतमी करना चाह रहा है, और पाकिस्तान ने जिस तरह का आइडिया दिया है पाकिस्तान की हुकूमत ने कि वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका को बुलाकर आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं, हम तो इस मामले से दस्तबरदार नहीं होंगे। और अगर आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला किया तो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब ज़रा नोटिस कीजिए, 2021-22 के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली थी उस वक्त इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो थे वो जय शाह थे, मुँह में दही जमा के ऊपर बैठे हुए थे। किसी किस्म का उन्होंने कोई रिजर्वेशन का मुजाहरा नहीं किया, कोई रिजर्वेशन उनकी सामने नहीं आई कि हमको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैच ना हो, ना ही किसी किस्म का हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मसला है, कोई इजाज़त नहीं ली थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। आखिर के अंदर दूध के अंदर मेंगनी डालने की इंडिया की पुरानी आदत है, और वही चीज़ जो है अब इंडिया करता हुआ नज़र आ रहा है कि आईसीसी का इवेंट होने में 3 महीने बाकी हैं, और उस वक्त जो है इंडिया ने ये फैसला किया है कि अब ये फैसला, ये चीज़ करो। इससे आईसीसी भी फंस गया है, इंडिया भी फंस गया है, पाकिस्तान भी फंस गया है, और इससे नुकसान जो है वो सिर्फ क्रिकेट को हो रहा है, किसी बोर्ड का नुकसान नहीं हो रहा, ना पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आने वाले जितने भी इवेंट होंगे आईसीसी के, उसके अंदर पाकिस्तान जो है यही हिकमत अमली अपनाएगा। मैच से, टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान किसी किस्म की कोई ना कोई बहानेबाजी कर देगा, और ये चीज़ जो है ये जवाब पैदा करेगी कि इंडिया ने जब किया था तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। और उस वक्त आईसीसी किसी काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि आईसीसी के इवेंट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इस तरह की इंटरवेन किया है और इस तरह आईसीसी के इवेंट को ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की है। ये किसी भी तरह आईसीसी के फ़ायदे के लिए नहीं है बल्कि नुकसान के लिए है। और आईसीसी के सरबराह जो उस वक्त के ग्रेग बाकले थे वो उस वक्त पाकिस्तान आए थे 2023 के अंदर, और उन्होंने नजम सेठी को लिख कर दिया था कि हम इंडिया की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान लेकर आएंगे, आप जो है वो वनडे टूर्नामेंट के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाएं। और इस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी थी, वरना रमीज राजा तो इनकार कर चुके थे कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम जो है
उसके लिए वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे। ये एक बेहतरीन स्टैंड था, उसके ऊपर पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए था। लेकिन होता है ना कि जब बंदर बैठा हो हर सीट के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इसी तरह सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है, जैसे हर इदारे को तबाह किया जा रहा है। एक तरह से ये भी सूरत हाल रही थी। जका शरफ और नजम सेठी ने जिस तरह बर्बाद किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, उसके नतीजे अब भुगतते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने भी अब यही सूरत हाल इख्तियार की है कि अब अगर तुम नहीं खेलोगे तो हम नहीं खेलेंगे, और इस तरह क्या होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा, जो मैं पहले से कहता हुआ नजर आ रहा हूं। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी हद तक नुकसान होगा, इंडिया की क्रिकेट को नुकसान होगा। सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है, जरा ये देखिए कि अगर पाकिस्तान किसी आईसीसी इवेंट के अंदर या फिर इंडिया किसी आईसीसी इवेंट के अंदर ना हो, तो फिर आईसीसी का इवेंट जो है उसकी आमदनी जो है वो कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था, इससे इंडिया के ब्रॉडकास्टर जो है 80% रेवेन्यू जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को जाता है वो इतने के बजाय इतना सा हो जाएगा, उससे उनका भी गुजारा नहीं होगा। और वो जो हाथियों की तरह खाने वाले इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ आईपीएल की छोटी सी आमदनी के ऊपर डिपेंड करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के जो आईसीसी के इवेंट के अंदर मैचेस होते हैं, उससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है और उनके पैसे भी बढ़ जाते हैं। अब अगर सिर्फ आईसीसी के अलावा आईपीएल के ऊपर डिपेंड किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान जो कुछ भी करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, और जो कुछ इंडिया कर चुका है, इससे आईसीसी के सारी इवेंट जो है मुस्तकबिल के अंदर 2035 तक के अंदर वो सारे टूर्नामेंट बर्बाद होने वाले हैं। इससे आईसीसी की आमदनी कम होगी। आईसीसी की आमदनी कम होने का मतलब है इंडिया की आमदनी कम होगी, और इससे इंडिया डिपेंड करने लगेगा सिर्फ आईपीएल के ऊपर और बायलैटरल सीरीज के अंदर, जिससे इंडिया की किसी इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं होती। आईसीसी की आमदनी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से होती है। अब अगर ताली एक हाथ से बजानी है तो आप बजा के देख लें मुस्तकबिल के अंदर, और आने वाला है 2025 के अंदर एशिया कप और 2026 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, ये इंडिया के अंदर होंगे। और इंडिया को अंदाज़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह का उन्होंने गड़ा खोदा है उसके अंदर वो खुद गिरते हैं तो उनको क्या एहसास होता। अब एशिया कप जो है T20 फॉर्मेट का है और ये होना है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान ने बिल्कुल इनकार कर दिया है, अभी से इनकार कर दिया है कि इंडिया के अंदर एशिया कप होगा पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, या फिर इंडिया से तो खेलना ही नहीं है किसी भी फॉर्मेट के अंदर। आईसीसी का टूर्नामेंट जो T20 फॉर्मेट का है 2026 के अंदर, उसके अंदर भी किसी किस्म का पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं होगा। बेशक पैसे नहीं मिल रहा है, बेशक आप रेवेन्यू रोकना चाहते हैं, आप रोक ले, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ वाज़ेह है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान इस मौक़िफ़ के ऊपर अब कायम रहे और किसी किस्म की कोई डील करता हुआ नजर ना आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है हमेशा नुकसान उठाता रहा है इंडिया की वजह से पिछले दिनों। अब सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, और इंडिया जो है वो इस वक्त दूसरे तरीके जो है, यानी कि गैर कानूनी तरीके जो है वो आजमाता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि हमेशा इसने किया है। और हमेशा किसी दूसरे मुल्क को नीचे लाने के लिए इसने गैर कानूनी तरीके से हमेशा जो है वो काम किया है, अब भी उसी जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बड़ी तावीलें इंडिया के साथ भी देते हुए नजर आते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्रिकेट का नुकसान होगा। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आईसीसी इवेंट के अंदर नहीं होगी, बेशक पाकिस्तान आईसीसी को पैसे ना दे, किसी किस्म का कोई रेवेन्यू ना दे, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ के ज़रिए और अपने IPSL के ज़रिए जो है वो आमदनी करने का सोच रहा है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, पीसीबी की भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि नाअहली और जिसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन नहीं है, उसकी वजह से पीसीबी को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन इस आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया ने बता दिया है कि अब पाकिस्तान के लिए खिड़की खोल दी है, दरवाज़ा खोल दिया है कि आईसीसी के इवेंट के अंदर भी कोई चिरान करनी है आराम से खुलकर करे, जैसा कि इंडिया कर रहा है, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान ये चिरान करता हुआ नजर आएगा। क्या इंडिया की वजह से पाकिस्तान की और इंडिया की और पूरी दुनिया की क्रिकेट मुतासिर हो रही है? आप ऐसा समझते हैं? अगर हो रही है तो इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है? इंडिया की हुकूमत का है या क्रिकेट बोर्ड का है या फिर पूरी इंडिया इसका जिम्मेदार है? क्या वजूहात है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट को नुकसान हो रहा है और सारे लोग जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है? इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।